नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप अशोक गहलोत के ऊपर। उन्होंने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी उनके साथ मंशा थी ये साबित करने कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। हम सभी ने सुना कि हमारे नौजवान नेता तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने ये कहा कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे, इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर अपनी बात को कहने के लिए वही तरीका हमें मुफीद लगा। हम लोग इकट्ठे हुए और आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता लगा तो ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा गया। जो लोग उनके साथ गए थे उन सभी के फोन्स सर्विलांस पे थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। और जब ट्रैकिंग की जा रही थी तो ये पता लग रहा था लगातार कि कौन कहां किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। तो आप सभी को याद होगा कि 3 विधायकों के साथ डील करके उनकी रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई मुख्यमंत्री आवास पर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही करवाई थी। आप सभी लोगों को आमंत्रित किया, रात को 2-2:30 बजे परेशान किया, आप सब लोग वहां आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पूरी तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया। आपने तो यूज वो किया था, दिया था, वो यूज किया था। पेन ड्राइव को मैं सुनिएगा। जी हाँ, ओपन ने तो यूज वो किया था। पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया था। हाँ ठीक है, मैं लैपटॉप है नहीं, ये वाला नहीं था, मेरा था। ठीक है, उस लैपटॉप से मैंने उसको बोल कर लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको फॉरवर्ड कर दिया जो मीडिया पर नेटवर्क बना हुआ है। लैपटॉप से ना फोन से, क्योंकि फोन में डायरेक्ट पैटर्न में आ नहीं जाता था। अच्छा ठीक है, लैपटॉप में हाँ लैपटॉप में फोन में ठीक है, तो लैपटॉप से दिया तो वो तो ना डैमेज कर दिया, पिछली बार आपने बात की थी ना, उसको पूरा डिवाइस को मैंने डैमेज कर दिया था 200% पूरा। अच्छा, उससे पूछा गया कि वो फोन डैमेज कर दिया ना? हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं जी। ठीक है, और जो लैपटॉप से जो है डाला था लैपटॉप पे, हाँ वो किसी को उसको भी दे देता हूँ। बाकी उसमें से उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी ना। हो जाती है ना, हो जाती है जी। मैं उसको निकाल देता हूँ, भिजवा देता हूँ अपने पास में। इसको छोड़ दो।
नहीं साहब, ऐसा मुझे मालूम नहीं पड़ता। हाँ, आपने भेजा कौन से था ना, इसलिए लैपटॉप का तो मेमोरी भी शो नहीं होगा कहीं पे भी। हाँ ठीक है। हाँ, ये जब मेरा न्यूज़ से मेरा फोन हुआ था, तो वो तो इसीलिए होता है कि फोन में कहाँ से आया। तो हमने तो न तो कोई पेन की बात है, न लैपटॉप की बात है, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से आया है। मेरे को भेजो बस पे लैपटॉप पे क्या है व्हाट्सएप पे। हाँ। उसी अच्छे जो कि लैपटॉप चलाए हुए थे फोन पे। हाँ। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप चला गया कैसा? नहीं, वो तो सामने कॉपी किया था लैपटॉप से वो। लैपटॉप से कॉपी किया। हाँ, लैपटॉप से तो मैंने भी कॉपी किया था उसको। मेमोरी कॉपी किया। हाँ। ठीक है। ठीक है भैया। जी। मैं लैपटॉप तुम वहाँ पे दे देना। मैं क्या तुम्हारा उसको। जी जी जी। ये सब वो इसी का पेशेंट है। मीडिया को भी ज्यादा सवाल है। इसी तरीके से मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से शाम तक कर रहा था, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि मैं कई ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ जिनमें लगातार मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक कभी वीडियो आते हैं, कभी ऑडियो आते हैं, कभी उसमें ग्राफिक्स आते हैं, कभी टेक्स्ट आते हैं, मैसेज आते रहते हैं। उसमें भी आते हैं ना, दिल्ली के लगभग 40 से 50,000 मैसेज आते हैं साहब। क्राइम ब्रांच की पूछताछ होने के बावजूद जो शख्स नहीं टूटा, नहीं झुका और नहीं बोला, आज मजबूर हो गया उस सच को आप सबके सामने लाने के लिए। क्यों मजबूर हो गया? क्योंकि जिस व्यक्ति का ये सारा कारनामा था, उस व्यक्ति ने इन सब चीजों से किनारा कर लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिसकी ऑनरशिप होती है, अगर वो खुद किनारा कर ले, तो जिसके माथे वो मढ़ा गया है, तो उस बोझ को लेकर कब तक चलेगा। ये मेरी मजबूरी हो गई कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, जो काम मैंने किया ही नहीं, उस बोझ को लेकर मैं कब तक आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में मुझे भरोसा दिलाया गया था कि आप चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जो व्यक्ति ये बात करते थे, आज उन्होंने इस केस से संबंधित बात तक करना बंद कर दिया। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? इसलिए 3 वर्ष से लगातार प्रताड़ना झेल रहा हूं। 8 घंटे कभी जो कहा, निर्देश मिले, सिर्फ उन्हीं की पालना की। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं इस प्रताड़ना को और इस मानसिक टॉर्चर को मैं और मेरा परिवार क्यों बर्दाश्त करें। जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा करके अपनी कोई चीज सौंपी थी, और मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, और मैंने वो आज तक किया भी। मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स मिली। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
होटल फेयरमाउंट आए थे, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़ेबंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकल गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके पीएसओ रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहां से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, जो कि कुकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फोन आए कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। मैं तुरंत जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया था और इस पेन ड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेन ड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आते मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फोन में लिया और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली। पॉइंट मेरा यही है कि लगभग 40 से 50,000 मैसेज डेली आते हैं, तो मेरे को 2-3 दिनों को डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो मेरा फोन खराब करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए अब तो ये बता ही नहीं सकता कि वो कौन से रूप में आया था। फोन तो जी हाँ सर, नहीं उनको फोन से आया ये पता नहीं लगता, मेरा नंबर कहाँ में आया, तो मेरा नंबर से आया वो पता लगता था। नहीं नंबर तो मेरा वही समझ नंबर, नंबर जो मेरा ये है 20202 का, इसी उस वक्त भी वही था और नंबर मेरा आज भी वही है। वो डिवाइस उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और जो एसेट था, अपना एसेट था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा ठीक है, नंबर वही है, नंबर पे ये पता नहीं रहता कि किसने क्या भेजा है। नहीं नंबर से नहीं मालूम पड़ता सर। और इंस्ट्रूमेंट पे तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज आई, इंस्ट्रूमेंट में तो होता है सर कि कौन कौन सी चीज उसमें कि कॉपी किया वो मालूम पड़ सकता है, उसको चेक करें कि कॉपी किया आया था तो कॉपी है। हाँ अच्छा ठीक है जी सर। सुना आप लोगों ने?
उनको वायरल करने के बाद भी खबर नहीं आई, तब तक मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल करके ये पूछा कि अभी तक न्यूज में चला क्यों नहीं। मैंने कहा साहब अभी भेजा है, थोड़ा सा समय लगेगा। और जैसे ही वो खबर आई तब मुझे पता लगा कि इन ऑडियो क्लिप्स में है क्या, अन्यथा मुझे ये तक पता नहीं था कि इसमें क्या है। ऑडियो क्लिप्स किस चीज से संबंधित है, मुझे डायरेक्शन दिए गए और मैंने उनकी पालना की। ये आपने अभी एक इस ऑडियो में भी सुना कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से मुझे ये पूछ रहे हैं कि आपने वही काम में लिया जो मैंने भेजा था। मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने वो हैंडसेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जिससे आपने सारे मीडिया के साथियों को वो क्लिप्स भेजी थी। मैंने कहा वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझसे मेरा वो हैंडसेट डिस्ट्रॉय करवाया। लैपटॉप इसलिए बच गया क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट कहीं शो नहीं हो रहा था। मुझे ये कहा कि इसे किसी अन्य राज्य में भेज दो, आपने स्पीच में सुना अभी, या इसे मेरे पास भिजवा दो, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा। लैपटॉप की तो मुझे जरूरत है नहीं, लैपटॉप काफी है हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीजें, अब इससे बड़ा सबूत किसे चाहिए। ऑडियो क्लिप कितनी? 3 ऑडियो क्लिप्स थी। उनमें जो वार्तालाप थी वो स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता किसकी थी किसकी नहीं थी। मुझे ये पेपर दिया गया जिसमें ये लिखा हुआ था कि गजेंद्र सिंह शेखावत बात कर रहे हैं बाकी के लोगों के साथ। ये पेपर, ये पेनड्राइव और ये जो भी आपने ऑडियो क्लिप सुनी, इससे पूरी तरह से आपको ये पता लग गया होगा कि ये पूरी की पूरी जो कहानी थी वो कहां से शुरू हुई, किसने की और किसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए मुझे काम में लिया। मैं अपने जो गुरु है, राजनीतिक गुरु जिनको मैं मानता था, बहुत ही साफ दिल के इंसान। साफ दिल के इसलिए कि मुझे हर बार कहा करते थे कि तुम मेरी तरह सबको काम में लिया कर। तो शायद ना देखा ना सुना। कोरोना काल सबको याद होगा। उस कोरोना काल में एक तरफ तो जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी और दूसरी तरफ उपकरणों की खरीद फरोख्त के नाम पे जम के भ्रष्टाचार। ऐसा भ्रष्टाचार कि अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति हो तो वो ये जरूर समझेगा कि कम से कम ऐसे समय में जब पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा हो, जहां प्राथमिकता जीवन बचाने की हो, वहां भी सिर्फ अपना फायदा देखने की बात की जा रही। उस वक्त ये बड़ी बड़ी खबरें छपी थी कि किस तरह से खरीद फरोख्त के नाम पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए गए। विभाग लेने को तैयार नहीं हुआ। घोटाला किसने किया? क्योंकि जिम्मेदार तो सभी शामिल थे, सभी की मिली भगत थी। तो ऐसे कई घोटाले इस प्रदेश में हुए, चाहे वो खनन घोटाला रहा हो, कोरोना काल में उपकरणों की खरीद फरोख्त का घोटाला रहा हो, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि हमने प्रदेश के गांवों में, ग्रामीण अंचल में युवाओं को और बुजुर्गों को एक साथ खेलने के लिए खड़ा कर दिया। अगर ये सरकार उन सभी घोटालों की तह में जाने का प्रयास करे तो पता लगेगा कि पिछली सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों के नाम पर कितने हजारों करोड़ों का घोटाला किया। और जब सरकार अपने आखिरी सांसें ले रही थी, यानी आखिरी चरण में थी, तब मोबाइल बांटने को लेकर इस प्रदेश की महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल देने की बात कही गई। लगभग 7,400 करोड़ 7,400 करोड़ की बात थी। इतने पैसे खर्च होंगे जिसके लिए सारी तैयारियां हो गई, लेकिन प्रदेश की कितनी चुनिंदा महिलाओं को मोबाइल मिले हम सब जानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला मोबाइल कांड के नाम से अगर कोई तह तक जाएगा तो पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को पता लगेगा कि पिछली सरकार ने किस तरह
घोटालों की अति कर दी। तो ये तमाम चीजें जो उस दरमियान हुई, उनका मैंने आपको सिलसिलेवार इस पत्र के माध्यम बताने। जो पिछले 40 वर्ष से ये सोच के बैठे हैं कि मैं ही कांग्रेस हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कांग्रेस में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना ही वो आगे बढ़ना चाहिए। उनकी ये हठ धर्मिता यही सबसे बड़ा कारण रही कि हम पिछले विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार की वापसी नहीं करवा पाए। उन्होंने आला कमान तक को धोखा दिया, जो आला कमान उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार थे। 25 सितंबर 2022 की घटना सभी को पता होगी कि आला कमान के दूत के रूप में श्रीमान खड़गे जी और अजय माकन जी इस प्रदेश में आए, और वो जो भी एजेंडा लेकर आए थे, उस एजेंडे को सोची समझी रणनीति के तहत प्रायोजित रूप से पूरा नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री जी दोपहर को जैसलमेर चले गए, अनलोट माता के दर्शन किए, दर्शन करने के थोड़ी देर बाद मुझे फोन किया।